5 वो खाने की चीजें जिनको खाने से हमारी आर्टरीज रहती हैं क्लीन और हार्ट प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं हमारी पूरी बॉडी में। आर्टरीज जो हैं वो हमारी बॉडी में सर से लेकर और पांव तक रन करती हैं और अगर हमारी आर्टरीज हेल्दी हैं तो हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएंगी और हमें हार्ट की किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है उनसे भी हमें छुटकारा मिलेगा। तो नॉर्मली तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं या नहीं है जब तक हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट ना कराएं या जब तक हमें कोई ना कोई दिक्कत ना हो जाए। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं कि हो सकता है कि हमारी आर्टरीज ब्लॉक्ड हो और हमें कोई हार्ट की समस्या हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, आप बाद में जाके देखना। लेकिन पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 5 ऐसे खाने की चीजें जो हमारे घर में अवेलेबल है और जिनसे हम अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। तो स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो यारो नंबर 1 पर है अर्जुन की छाल। अब आप बोलोगे यार हमारे घर पे तो ये है ही नहीं। मैंने तो ये अर्जुन की छाल जो है पेड़ से उतरवाई है और उसके बाद अपने घर में रखी हुई है। इसको रात में 1 गिलास पानी में आप डाल दें कुछ टुकड़े इसके, और अगर इसको पाउडर कर सकते हैं, पीस सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। इसके गुण जो हैं और भी निखर कर आएंगे। तो इसको आप रात में पानी में डाल दें, सुबह तक जो है वो पानी का कलर हो जाता है चेंज। उसके बाद उस पानी को तब तक गर्म करें जब तक कि वो आधा ना रह जाए लगभग, और उसमें थोड़ी सी दालचीनी मिला के और उसका आप खाली पेट सुबह उठते ही करें सेवन, जिससे कि आपकी जो है आर्टरीज जो अगर ब्लॉक्ड भी हैं तो वो खुल जाएंगी। भाई बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है इस बारे में, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, आप लोग को शायद पता होगा। और अगर आप अर्जुन की छाल कहीं पेड़ से हासिल नहीं कर सकते, अगर आप बहुत बड़े शहरों में रह रहे हैं, कहीं भी हैं, तो कुछ पंसारी की दुकान पे भी ये अवेलेबल होता है। अगर आप डिमांड देंगे तो मिल जाएगा। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो बहुत सारी आयुर्वेदिक जो कंपनियां हैं वो आजकल इसको बना रही हैं, इंक्लूडिंग पतंजलि। तो वहां से आप इसके पैकेट को ले सकते हैं और उसको यूज करने की विधि और तरीका भी उस पैकेट पर लिखा हुआ है। तो जिन लोगों को पता है अर्जुन की छाल के बारे में, आई एम श्योर वो लोग इसको ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, और जिनको नहीं पता है तो भाई आज से ही इसका इस्तेमाल करना कर दें शुरू, क्योंकि ये है हमारे हार्ट के लिए नंबर 1। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जो एलोपैथिक मेडिसिन हम खाते हैं उसका साइड इफेक्ट तो है ही है, साथ में खर्चा भी बहुत ज्यादा है, और ये जो हमारा अर्जुन की छाल है कोई खर्चा नहीं है यार। तो नंबर 2 पर है एक ऐसी चीज जिसे हमारे वेजिटेरियन भाई लोग तो नहीं खाते। जी हाँ, वो है फिश। तो वेजिटेरियन भाई लोग को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट वेजिटेरियन फूड्स में भी है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सोया की फली और वॉलनट्स यानी कि अखरोट। फ्लैक्स सीड्स को कहते हैं अलसी के बीज, चिया सीड्स होते हैं सब्जा के नाम से इनको जाना जाता है, वॉलनट्स मैंने बता दिया कि आपको अखरोट, और ये जो है सोया की फली। लेकिन एक कैच यहां पर यह है कि जो ये वेजिटेरियन सोर्सेज हैं ये उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितने कि फिश खाने से हमको हार्ट में फायदा मिलता है। देखिए ये आइटम जितने भी मैंने आपको बताए, वेजिटेरियन सोर्सेज और फिश, इनसे हमें मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में 3-4 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे हार्ट को चाहिए होता है फायदे के लिए वो होता है EPA और DHA। अब इनकी फुल फॉर्म मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दी है, पढ़ने में बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां आप इतना जान लीजिए कि EPA और DHA ये ओमेगा 3 के ही पार्ट्स हैं जो हमें अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए चाहिए होते हैं। और ये जो फिश होती है उसमें ये EPA और DHA दोनों होते हैं। अब जो लोग वेजिटेरियन भाई लोग हैं उसमें अगर आप सोचें कि भाई हम फिश तो नहीं खाते, तो फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स या सोया की फली और अखरोट खाकर हम काम चला लें, तो एक थोड़ी सी दुख खबरी ये है कि इन सोर्सेज में हमारे पास EPA और DHA डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक पार्ट होता है ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड। जब हम ये वेजिटेरियन सोर्सेज को कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो लिवर है वो ALA को कन्वर्ट करता है EPA और DHA में, जिससे कि हमारे हार्ट को फायदा मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है
कि जब हम खाते हैं उसको तो बहुत ही कम मात्रा में ALA कन्वर्ट हो पाता है EPA और DHA में, जो कि हमारी रोज की रिक्वायरमेंट उससे पूरी नहीं हो सकती। दूसरा चीज ये है कि जो चिया सीड्स हैं और फ्लैक्स सीड्स हैं यार, खाने में मैंने तो बहुत बार ट्राई किया, मुझे अच्छे नहीं लगते, ना तो उनमें कोई टेस्ट है और ना ही उनको बनाने की कोई रेसिपी है। वैसे तो उनको आप सलाद वलाद के ऊपर कहीं ना कहीं मिक्स करके खा सकते हैं, बहुत से लोग लड्डू वगैरह भी बना लेते हैं, बट कुल मिला के बात यह है कि जो उनके अंदर जो ALA है, अल्फा लिनोलिक एसिड, वो EPA और DHA जो हमारे हार्ट को चाहिए उसमें कन्वर्ट ढंग से वो नहीं हो पाता। तो करना क्या चाहिए? तो अगर आप वैसे वाले नॉन वेजिटेरियन हैं कि रिलीजियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक सप्लीमेंट आता है ओमेगा 3 का, ओमेगा 3 की कैप्सूल्स आते हैं, वो आप जरूर लें। हालांकि होता वो नॉन वेजिटेरियन ही है, लेकिन आपको सिर्फ सटकना है। तो अगर आपको उस चीज से प्रॉब्लम नहीं कि भी रिलीजियस इश्यू नहीं है कोई भी कि मैं तो मछली नहीं खा सकता, तो अगर आप खा सकते हैं तो कैप्सूल खाइए जरूर, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, मैं अपने वीडियोस में काफी सारी रिसर्च करके बनाता हूं, तो अगर आपको वीडियो यहां तक मेरा पसंद आया है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी तरीके के वीडियोस आपके पास लगातार आते रहें। तो नंबर 3 पर है हमारा एक ऐसा खाना जिसे हम अपने खाने में रोज ही इस्तेमाल करते हैं, हल्दी, टर्मरिक जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। टर्मरिक के अंदर एक कंपाउंड होता है करक्यूमिन। हल्दी के बहुत सारे फायदे होते हैं, हर चीज में फायदा देता है, लिवर में भी, किडनी में भी, लेकिन हार्ट के लिए कैसे फायदा देता है मैं आपको बताता हूं। हल्दी है हमारी आर्टरीज और हार्ट की हेल्थ का बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि ये हल्दी हम भारत में बहुत सालों से खाते आ रहे हैं। अंग्रेज लोगों का खाना ना मसाले उनमें बहुत कम होते हैं, हल्दी भी बहुत कम यूज करते हैं। इसीलिए जो हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, जो बॉडी बनाने जाते हैं तो बॉइल्ड चिकन खाते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक्सपोर्ट ऐसा था कि जो कि फॉरेन कंट्री से शुरू हुआ था, अंग्रेजों ने शुरू किया था, तो वो बॉइल्ड चिकन खाते थे, तो हमारे बॉडी बिल्डर्स भी बॉइल्ड चिकन खाते हैं। लेकिन मैं तो बोलता हूं उसमें आप हल्दी डालिए, मसाले डालिए, उससे कोई भी फर्क नहीं, कोई कैलोरीज नहीं है। खैर, मुद्दे पर आते हैं कि टर्मरिक जो है वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए कैसे अच्छा है। तो क्योंकि हल्दी तो हम इतने सालों से खाते ही आ रहे थे, तो हमारे भारत में तो रिसर्च करने की फिलहाल कोई जरूरत ही नहीं है, तो हमारे यहां तो उतनी रिसर्च नहीं हुई। लेकिन जब मैं इंटरनेट के थ्रू जा रहा था तो मुझे एक रिसर्च बहुत ही उम्दा और बेहतरीन लगी, जो कि हमारे यहां तो नहीं लेकिन कैलिफोर्निया में हुई है और अमेरिका में। अब उस रिसर्च के बाद जो हल्दी है वो सारे थेरापेटिक सेंटर्स में हार्ट के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको वो हल्दी खिलाई जा रही है, और उनको एलोपैथिक मेडिसिन कर रहे हैं वो लोग कम, हल्दी दूध में मिला के उनको पिला रहे हैं, पानी में मिला के पिला रहे हैं। तो यार हमारे यहाँ तो हल्दी हमारे रोज खाने में ही इस्तेमाल होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद सोने से पहले दूध में हल्दी को मिलाएं और मिलाकर उसको सोने से पहले पिएं। बहुत सारी जो आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, इंक्लूडिंग अवर हार्ट हेल्थ। क्योंकि जो करक्यूमिन होता है हल्दी के अंदर वो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, और जो हाई बीपी होता है उसको भी ये कम करने में काफी कारगर है। तो दोस्तों, नंबर 4 पर हम मेरी लिस्ट में है सिनेमन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में दालचीनी, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अर्जुन की छाल में भी सुबह मिक्स करके आप उसे लेना चाहिए, ले सकते नहीं है, लेना चाहिए। तो सिनेमन क्या है? ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या, उसका भी बाप है। हार्ट डिजीज के रिस्क को ये बहुत कम करता है। इनफैक्ट जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको भी ये बहुत हेल्पफुल होता है दालचीनी का सेवन करना। तो दालचीनी खाने से हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो बहुत नीचे आ जाते हैं और कम हो जाते हैं। तो कैसे ले सकते हैं दालचीनी? यार एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसको अर्जुन की छाल में डाल के पिए, इसको दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं, सलाद के ऊपर भी हम इसको छिड़क कर खा सकते हैं। और अगर आप अर्जुन की छाल नहीं लेना चाह रहे तो नॉर्मल पानी में भी खाली पेट सुबह गर्म पानी में थोड़ा सा 3 ग्राम के आसपास आप दालचीनी मिक्स करें और इसको पिएं, और फिर अपने टेस्ट जरूर कराएं और मुझे बताएं कि कोलेस्ट्रॉल कम हुआ या नहीं हुआ। तो आखिरी और नंबर 5 पर है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट मतलब रसेदार फ्रूट, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं उनमें होता है विस्कस फाइबर, जो कि हमारी आर्टरीज को ब्लॉक होने से बचाता है। रिसर्च तो ये कहती है कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको खाने से जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो भी डाउन हो जाता है। इसलिए सीजन के जो भी फ्रूट्स आपके इलाके में आते हैं, मौसमी है, संतरा है या कीनू भी है, लेकिन कीनू के साथ थोड़ा सा ड्रॉबैक किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा स्वीट होता है, उसके अंदर फ्रक्टोज बहुत ज्यादा
होता है, तो लिमिटेड सेवन करें तो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर उम्मीद है मुझे आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है और नए नए वीडियोस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे हर हफ्ते। देखिए और वीडियो से कुछ न कुछ सीखिए। धन्यवाद।